सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपने पिछले हफ्ते में बैठकर अपने वाई को क्लियर किया है, अगर वाई क्लियर है, ऑसम। अगर आपने अपने वाई को क्लियर किया है, अब आता है तीसरा स्टेप, जो है द सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है? आइए आपको एक स्लाइड दिखाते हैं। आप ही कुछ तस्वीरें अपने सामने देख पा रहे हैं। ये एक पायलट है, एक यंग महिला है, छोटी उम्र की महिला है, 20 और 30 साल के बीच की महिला है, जो एक करोड़ों रुपए का फाइटर जेट प्लेन चलाती है। करोड़ों रुपए का है ये कोई 2 रुपए की चीज नहीं है, ये कोई 1 लाख रुपए की चीज नहीं है, ये करोड़ों रुपए का फाइटर जेट प्लेन चलाती हैं। ये काउंटर पे जो आप यंग बच्चे देख पा रहे हैं, यंग लोग, जवान लोग, जो हमारे तरह एक्सपीरियंस भी नहीं है शायद अभी अपनी उम्र को लेकर के, ये कोई 40 50 साल के लोग नहीं है, यंग बच्चे जो काउंटर पे खड़े होकर $1 बिलियन कॉर्पोरेशन, एक करोड़ों रुपए की कंपनी के टर्नओवर को संभालते हैं। आपने ये भी लोग काउंटर पे देखे होंगे, आपने फौजियों को देखा होगा, तो 20-20 साल की उम्र में ऑफिसर बनते हैं, जवान बनते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी हैंडल करते हैं। ये यंग पीपल हैं, ये कैसे कर पाते होंगे? एक 25 साल का लड़का, एक नौजवान, एक 20 साल की महिला, एक 29 साल का इंसान कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला पाता होगा? कैसे इस बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाते होंगे? और अगर आप इस तस्वीर को देखें, हर फौजी का स्टेप एक साथ मूव करता। फौज में आने से पहले ऐसा नहीं था। इस लड़के का जो काउंटर पे खड़ा है, सेल्स काउंटर पर, जब ये इस नौकरी में आया, इसको नहीं मालूम था कि मुझे मशीनरी कैसे ऑपरेट करनी है। अगर आप इस महिला को देखें, कॉलेज में पढ़ते समय इनको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता था, लेकिन आज ये सब लोग एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री में। आज आप एक फास्ट फूड के काउंटर पे जाइए, आप अपना बर्गर या अपना सैंडविच ऑर्डर करिए, आप कहीं भी चले जाइए भारत में उस बर्गर को लेने के लिए, मैकडॉनल्ड्स में, आपको हर जगह सर्विस एक जैसी मिलेगी, आपको सिस्टम एक जैसा मिलेगा। तो क्या चीज है जो इनको काबिल बनाती है? क्या चीज है जो इनको काबिल बनाती है? एक ही चीज इनको काबिल बनाती है, एक सेट सिस्टम। अगर मेरे सपने बड़े हैं, मेरा गोल क्लियर है, मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं सही इंडस्ट्री में आया हूं, और अगर मैं सिस्टम में काम करूंगा, तो इर्रिस्पेक्टिव आपकी उम्र क्या है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कितना आता है, अगर आप सिस्टम में जुड़ोगे तो इन बच्चों की तरह हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द थर्ड पार्ट ऑफ बीइंग अ मिलियनेयर, द सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में जो चीज सफलता पूर्वक चलती है, दिन जब होना है तब होना है, रात जब होनी है तब होना है, पतझड़ जब आनी है तब आनी है, फूलों ने जब खिलना है तब खिलना है, बारिश जब होनी है होनी है। जब ये चीजें सिस्टम में चलती है ना, दुनिया चलती है। जब सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, सिस्टम से हम खेलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो दुनिया तबाह हो जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग कर सकते हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरियां और करोड़ों रुपए के बिजनेस संभाल सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? कोई फर्क नहीं है हमें और उनमें। सीखने वाली बात है, एक सिस्टम फॉलो करने वाली बात। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस बिजनेस को या तो स्टार्ट कर सकते हैं या लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप में आग लगी हुई है, आप में शोले भड़क रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मैं तो बस अपने हर सपने को पाऊंगा, मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है मोदी केयर में, मोदी केयर का विजन बड़ा क्लियर है, मजा आ गया सर मोदी केयर का विजन सुनकर, मजा आ गया सर इंडस्ट्री का साइज सुनकर के, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है सर, मेरा भाई भी क्लियर है। अब इसके बाद जब आप अपना फॉर्म भरते हो और मोदी केयर का बिजनेस स्टार्ट करते हो, जिन्होंने अभी किया है या जिनको करे समय हो गया, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे वर्सेस लॉन्च करोगे, उसमें क्या फर्क है? आइए देखते हैं। मान लेते हैं, ये देखिए बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है, ये बिजनेस स्पीड का बिजनेस है। जिंदगी में कोई चीज धीरे धीरे नहीं होती, ये मोमेंटम का बिजनेस है। अब आपको एग्जांपल देते हैं। आपको 20 लोगों को मोदी केयर का प्लान दिखाना है। मान लीजिए आपको 20 लोगों को मोदी केयर का प्लान दिखाना है। आपके लिस्ट में, आपके मेमोरी जॉगर में 20 लोगों के नाम लिखे हैं।
एक तरीका यह है कि आप एक एक करके 20 लोगों को मिलिए 20 दिनों के लिए। आप एक एक करके एक इंसान को मिलिए 20 दिनों में। और कोविड में तो ये 20 के 40 दिन हो गए। आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, यहां मान लीजिए जिस एरिया में आपका दोस्त रहता है उस कॉलोनी में कोविड हो गया किसी को, तो ये 20 दिन 40 दिन भी हो सकते हैं। तो 20 लोगों को मिलने के लिए यहां तो 20 दिन लगाइए। हाँ मेरे दोस्तों, सबको एक जगह बुलाइए और 1 घंटे में 20 लोगों को कवर कर लीजिए। फर्क देख रहे हैं आप स्पीड का? तो एक स्पीड है कि 20 लोगों को प्लान दिखाने में 20 दिन लगाइए। एक तरीका है कि 20 लोगों को एक जगह बुलाइए और उनको 1 घंटे का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दीजिए। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन अपनाते हैं तो आप अपने 19 घंटे बचाते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन बनाते हैं, लेते हैं, तो आप अपने 19 घंटे बचाते हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा? कैसे मुमकिन हो सकता है? ये 20 लोग मेरे कहां आएंगे? मेरे वो न्यू जॉइनीज कहां आएंगे? मैं कहां जाऊंगा? ये है सिस्टम। ये है सिस्टम। जब सिस्टम होता है ना तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। संजय जी का सिस्टम है, मोदी केयर का सिस्टम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिस्टम में अपने आप को प्लग इन नहीं करूंगा, अपने तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा, तो कहीं महीने लग जाएंगे सफलता पाने में। लेकिन चलते चलाते सिस्टम में अपने जोश को कन्वर्ट करूंगा, अपने जोशीले लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ूंगा, तो जो काम 20 दिन में हो सकता है वो काम 1 घंटे में पूरा कर सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। और यही फर्क है वो मैकडॉनल्ड में काम करने वाले, वो एयरफोर्स के पायलट और उस फौजी में, क्योंकि वो सिस्टम में जब प्लग इन करते हैं, एक बने बनाए ट्रेनिंग प्रोसेस में कवर अपने आप को जोड़ते हैं, जब ट्रेनिंग पाते हैं, जब सीखते हैं, तो जो चीज ट्रेनिंग से पहले असंभव लगती है वो ट्रेनिंग के बाद सब संभव लगने लगती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बहुत लोग अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लॉन्च नहीं करते, अकेले लगे रहते हैं, अपने तरीके से लगे रहते हैं, मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में कभी आए तो कभी नहीं आए। हो सकता है कुछ लोग पहले पार्ट में आए, दूसरे पार्ट में लौट के नहीं आए। आपने एक मीटिंग में आए, अगली मीटिंग में आए नहीं। आपके अपलाइन ने बताया कि बॉस के सिस्टम फॉलो करना है, आपने 2 चीजें फॉलो करी, 4 चीजें फॉलो ही नहीं करी। तो क्या होगा? जो चीज 1 घंटे में हो सकती थी उसके लिए 20 घंटे लग रहे हैं। जो चीज मैं 1 साल में कर सकता था वो आज 4 साल हो गए, मुझे अब भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मैं सिस्टम में अपने आप को प्लग इन नहीं कर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोंट स्टार्ट योर बिजनेस, लॉन्च योर बिजनेस। लॉन्च, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, वैसे अपने बिजनेस को लॉन्च करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर, आप स्लो स्टार्ट करोगे, आपकी टीम स्लो स्टार्ट करेगी। आप अपने बिजनेस को लॉन्च करोगे, धमाकेदार लॉन्च करोगे, आपकी टीम भी धमाकेदार लॉन्च करेगी। जब आपने वो फॉर्म भरा था ना मोदी केयर का, आपने अपने बिजनेस को कैसे लॉन्च किया वो अपने आप से पूछिए। बड़ा स्टार्ट करिए, छोटा करोगे छोटा मिलेगा, बड़ा करोगे बड़ा मिलेगा। तो ये बिजनेस, जैसे मैंने कहा, मोमेंटम का बिजनेस है, ये स्पीड का बिजनेस है। देखिए दुनिया में हर चीज आजकल स्पीड है। आजकल हम इंटरनेट स्पीड की बात करते हैं, आजकल हम गाड़ियों की स्पीड की बात करते हैं। वो जमाना चले गया जब साइकिलें ही होती थी। आजकल हर चीज स्पीड पे चाहिए लोगों को। लोगों को बस इतना समय नहीं कि 10-10 साल लोगों चीजों के लिए इंतजार करें। आज ई कॉमर्स देखिए, आप अमेजोन पर 2 घंटे में माल मंगा लीजिए, स्विगी में 15 मिनट में माल आपके घर पे आ जाता है। दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड। ये दुनिया बदल रही है। तो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना, लॉन्च करना है। धीरे स्टार्ट नहीं करना, अपने बिजनेस को लॉन्च करिए, धमाकेदार लॉन्च करिए। जब आप अपने मोदी के बिजनेस का फॉर्म भरें, बिजनेस को स्टार्ट करें, करा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं करा है अपने बिजनेस को धमाकेदार लॉन्च करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लॉन्च करने के लिए सिस्टम आपकी मदद करेगा, बिकॉज अगर सिस्टम में नहीं आओगे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, कैसे लॉन्च करना है। और बहुत बड़ा कारण लोगों के फेलियर का जिंदगी में एक ही होता है कि लोग अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़ते नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, पहली के बाद दूसरी आती है, दूसरी क्लास के बाद तीसरी आती है, तीसरे के बाद चौथी क्लास आती है, एक एक करके आप 12वीं क्लास में पहुंचते हैं। एजुकेशन भी एक सिस्टम है।
So ladies and gentlemen, launch your business, do not start your business. अब देखिए, सोचिए आप एक हवाई पट्टी पे आपका हवाई जहाज खड़ा है, ये रनवे है, वहां खाई है, ये खाई है। बाय द वे रेल एयरपोर्ट है नेपाल में, ये दुनिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट है, जिसका सबसे छोटा एयर स्ट्रिप है। अगर आप जाएंगे कभी यूट्यूब पे, कभी एक्स्ट्रा टाइम हो, जाके पढ़िएगा इस एयरपोर्ट के बारे में। यहां पर एरोप्लेन लैंड करते हैं, लेकिन पायलट को अगर इससे हवाई उड़ान भरनी है तो उसको थ्रॉटल जो होता है ना, जिससे एरोप्लेन की स्पीड बढ़ती है, उसको थ्रॉटल बोलते हैं, उसको जोरदार एक्सेलरेट करना पड़ता है। अगर वो जोरदार नहीं खींचेगा तो हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा। अब आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं एक हवाई जहाज हूं, ये मेरी जिंदगी है, हवाई पट्टी मेरी जिंदगी है, मैं अपने थ्रॉटल को कितना तेज खींचूंगा जिससे मैं अपने हवाई जहाज को हवा में ले जाऊं। अगर आप इसको खींचोगे ही नहीं, आराम आराम से खींचोगे, अगर आप ही को जल्दी नहीं है अपने सपनों को पूरा करने की, अगर आप ही को जल्दी नहीं है अपने वाई को क्लियर करने की, अगर मेरे को ही जल्दी नहीं है अपने गोल्स को असलियत में बदलने की, तो हवाई जहाज उड़ेगा, धीरे उड़ेगा, हवाई पट्टी खत्म हो जाएगी, हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा, फिर मैं 10 लोगों को जाकर बोलूंगा ये इंडस्ट्री नहीं चलती। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, अपने थ्रॉटल को जोरदार खींचो, और थ्रॉटल को जोरदार खींचने के लिए सिस्टम के साथ जुड़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम के साथ जुड़ो। अब आपको एक और उदाहरण देता। मानिए कि ये नदी है, इससे बह रही है, 20 लोग हैं जिनको आपको एक पार से दूसरे पार ले जाना है। ये नदी है, आप एक किनारे में खड़े हैं, आपको 1 किलोमीटर आगे इन 20 लोगों को दूसरे किनारे पे ले जाना है। 2 तरीके हैं करने के, 2 ही तरीके हैं। एक, और कोई बोट या कश्ती नहीं है। एक तरीका है, और नदी गहरी नहीं है मान लीजिए, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। नदी गहरी नहीं है लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। तो एक तरीका है कि अपने कंधे पर लोगों को बिठाए, आप तो अकेले हैं, एक एक करके एक आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाइए। दूसरा तरीका है कि पानी के बहाव में आपके 20 लोग और आप 21 लोग एक किनारे से 2 किनारे फटाफट पहुंच जाइए। कौन सा तरीका आपको जल्दी एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाएगा? अपने आप से पूछिए। कंधे पे उठाकर एक एक आदमी को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाना, या फिर नदी के बहाव के साथ, तेजी के साथ आप 21 लोगों का एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाना। जाहिर सी बात है, आप अगर नदी के बहाव में बह जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। और यही एक सिस्टम होता है, यही सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम को समझो, मोदी केयर के सिस्टम को समझो, सफलता के सिस्टम को समझो। सिस्टम बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के साथ जुड़ो, और अगर आप इस बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाकर आए हो, अगर आप इसमें अपने किसी सपने को पूरा करने आए हो, अगर आप अपने किसी जिंदगी के किसी पहलू को बदलने के लिए आए हो, तो नदी में डुबकी मारो और अपनी टीम के साथ ये सिस्टम की नदी में बहते हुए दूसरे पार पर पहुंच जाओ। एज सिंपल एज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं कहूंगा कि मिलियनेयर का सबसे बड़ा अगर कोई स्टेप है ना, अभी तो और भी कई चैप्टर हैं, सबसे बड़ा पार्ट होता है सिस्टम में जुड़ना और उसमें काम करना। और एक चीज और याद रखिए, बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बनाइए, पर्सनैलिटी ड्रिवन मत बनाइए। अपने बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन बनाइए, पर्सनैलिटी ड्रिवन मत बनाइए। मतलब क्या है इसका? आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी नकल कर सकते हैं। नकली अमिताभ बच्चन, असली अमिताभ बच्चन में फर्क होता है। लेकिन आप अमिताभ बच्चन की अच्छी चीजों को कॉपी कर सकते हैं। आप हैं, मैं हूं, लेकिन मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी का की अच्छी आदतों की नकल कर सकता हूं। मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, उसका मेरा चेहरा थोड़ा बन जाएगा उसकी तरह, मेरी बॉडी थोड़ा बन जाएगी उसकी तरह। लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को पर्सनैलिटी पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं।
मैंने बहुत लोगों को देखा जो लाख रुपया खुद कमाते हैं लेकिन नीचे लखपति नहीं बना पाते। वो 2 लाख से 4 लाख पहुंच जाएंगे, 50,000 से 1 लाख पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने नीचे लोगों को नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्सनैलिटी पे चलता है, एक आदमी पे चलता है, सिस्टम पे नहीं चलता। पर्सनैलिटी डुप्लीकेबल नहीं होती, सिस्टम डुप्लीकेबल होते हैं। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डुप्लीकेबल नहीं होती, सिस्टम डुप्लीकेबल होते हैं। और पर्सनैलिटी के ऊपर जब बिजनेस चलता है, एक ही आदमी पे बिजनेस चलता है, तो एक एलपीबी लेग के बाद दूसरी एलपीबी लेग नहीं बनती, एक बड़ी लेग के बाद दूसरी बड़ी लेग नहीं बनती, क्योंकि बिजनेस चलता है मेरे दम पर, मेरी ऑरा पर, मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे बोलने के तरीके पर, मेरी नॉलेज पर। लेकिन क्योंकि बिजनेस में कोई सिस्टम ही नहीं है, तो जब मैं हूं तब तक बिजनेस है, जब मैं नहीं हूं बिजनेस नहीं रहता। और बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बहुत लोग अपने एक लेग में लगे रहते हैं, एक ही टीम में लगे रहते हैं, जहां उनको छोड़कर किसी और टीम में काम करने की कोशिश करे, वो लेग खत्म हो जाती है। सिस्टम डालो, आपकी लेग कभी खत्म नहीं होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डू नॉट बिकम अ पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो ना, और अपने नीचे लाख रुपए कमाने वाले नहीं खड़े कर पा रहे, अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रशांत जी आपका 1 लाख रुपए का चेक आया कैसे मोदी केयर में, और अगर मेरा जवाब ये है सर ये मेरी मेहनत थी, मेरा पैशन था, मेरा प्यार था मोदी केयर की तरफ, मैं लगा रहा, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, ये जवाब नहीं है। सिस्टम क्या है बॉस, ये तो बताओ, क्या किया आपने जिससे 1 लाख रुपए का चेक आया? वो सिस्टम तैयार होना चाहिए। एंड अगेन, ये सिस्टम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिस्टम बना बनाया है, उसमें अपने आप को जोड़िए। सो पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस ना बनाइए। एंड रिमेंबर, इसी के साथ सिस्टम और फ्रेजेस, स्क्रिप्ट, लिखी हुई चीजें, बनी बनाई चीजें, बने बनाए फ्लिप चार्ट, बने बनाए स्क्रिप्ट, सिस्टम डुप्लीकेटेबल होते हैं। पर्सनैलिटी और तेज बुद्धि होना, मेरा तेज बुद्धि होना, आप सबसे तेज होना, ये डुप्लीकेबल नहीं। तो अगर मुझे अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो अपने सिस्टम को डुप्लीकेबल बनाना पड़ेगा। मैं आज बिजनेस में आया, अब मुझे क्या करना है, अब मैं डायरेक्टर बन गया, अब मुझे क्या करना है, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा, अब मुझे क्या करना है, मैं कहां जाऊं, मेरी एलपीबी लेग नहीं बन रही, अब मैं कहां जाऊं, मुझसे लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे, अब मैं कहां जाऊं, मेरे से लोग स्पॉन्सर होते हैं लेकिन लोग ऑर्डर नहीं डालते, मैं किस मीटिंग में जाऊं। ये सेट शेड्यूल होने चाहिए। जब ये शेड्यूल सेट होंगे, जो आपके अपलाइन ने आपके लिए सेट किए हैं, मोदी केयर ने आपके लिए सेट किए हैं, आप इनमें घुसोगे, इन चीजों को जानोगे, तो सिस्टम में स्पीड आ जाएगी। ओके, सो सिस्टम शुड बी ड्रिवन, नॉट पर्सनैलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सिस्टम का एक और फायदा होता है, जब बनी बनाई चीज होती है ना, तरीका बना बनाया होता है, तो आप अपनी प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, आप काम अच्छा कर सकते हैं, आप अपने फेलियर को रिव्यू कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस बार सोचा कि सर मुझे डायरेक्टर बनना है, सर मैं डायरेक्टर बनूंगा इस बार, मेरा सपना है, गोल है डायरेक्टर, और मुझे 5,000 रुपए महीना कमाने हैं इस महीने मोदी के। मान लीजिए अगर आपका ये गोल है इस महीने का, करना क्या है, अगर आपको ये शुरू से पता हो करना क्या है, अब इसको पाने के लिए क्या कदम लेने हैं, तो आपकी प्लानिंग बेहतर होगी। मुझे 25 लोग चाहिए या मुझे 20 लोग चाहिए इतने पीवी के, और इन 20 लोगों को ये पीवी कराने के लिए मुझे इतने प्लान दिखाने पड़ेंगे, इतने डेमो दिखाने पड़ेंगे, और इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। अब ये प्लानिंग तो बन गई आपकी, वेरी गुड, पहला कदम आपने ले लिया, क्योंकि सिस्टम सेट था, आपको पता है यार 4 चीजें करनी है डायरेक्टर बनने। अब आपने काम किया, मान लीजिए आपका डायरेक्टर नहीं हुआ और आपका चेक 5,000 रुपए नहीं आया, तो आप अपने फेलियर को रिव्यू कर सकते हो, अपनी गलतियों को जान सकते हो कि यार ये मेरा प्लान था, ये सिस्टम में मैं जुड़ा, सिस्टम में मुझे 4 चीजें करनी थी, मैंने 3 करी, 1 नहीं करी। अब मुझे पता चल गया मेरा डायरेक्टर क्यों नहीं होता, अब मुझे पता चल गया मेरे 5,000 रुपए महीना क्यों नहीं। ये सिस्टम का फायदा होता है। तो सिस्टम क्या करता है, आपको आपकी गलतियों के जवाब देने में आपकी मदद करता है।
और अगर तरीका मालूम ही नहीं है, सिर्फ जोश जोश में काम हो रहा है, सिर्फ हल्ला मचाकर काम हो रहा है, और जब नहीं मिल जाए बहुत बढ़िया है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, जब नहीं मिले समझ ही नहीं आता क्या हुआ है, ये कौन सा एटम बॉम्ब मेरे बिजनेस पे गिर गया है, ये कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है कि जो बिजनेस पिछले साल हो रहा था उसका आधा बिजनेस पे आ गया हूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या हो गया है। जरूर गलती अपलाइन की होगी या कंपनी की होगी, दैट इज द प्रॉब्लम। सो मिलियनियर रोड मैप, क्लियर योर व्हाई, बिलीव यू आर इन द राइट इंडस्ट्री, connect with the system, and ladies and gentlemen, remember, अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, अगर आपको लंबा सफलता चाहिए, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, अगर आप ग्राहक बन के आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मोदी केयर में अपना सपना पाने आए हैं, अपना गोल पाने आए हैं, तो जरूरी है कि आप खूब सारे लोगों से सिंपल चीजें कराते रहें लंबे समय। अगर सब लोग लंबे समय तक वो सिंपल चीजों को करते रहेंगे, वो डेमो दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, मीटिंग आते रहेंगे, लोगों को इनवाइट करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लोगों के साथ मीटिंग्स में एंजॉय करते रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको एक लॉन्ग टर्म सफलता मिलेगी। चीजें सिंपल नहीं होंगी तो लोग नकल भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं करूं, मुझे अपने आप से एक सवाल करना है कि जो मैं करता हूं और मुझे लगता है मैं अच्छा करता हूं, तो क्या मेरे लोग मेरी नकल कर पाते हैं? जिस दिन आपकी टीम आपको यह बोलना शुरू कर दे कि आपसे अच्छा प्रशांत प्रेम जी मैं कर सकता हूं, उस दिन आपकी नकल टीम में शुरू हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें सुपरस्टार हीरो नहीं बनना है, हीरो कहीं बनाने हैं। अगर कहीं मेरी टीम में हीरो बन गए तो मैं खुद हीरो बन जाऊंगा, घबराने की बात ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी चीज याद रखिए, इस बिजनेस को ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं उनको पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है। मैं एक बार एक मीटिंग में गया तो मैं देख रहा था एक अपलाइन अपने न्यू ज्वाइनी को समझा रहे थे कि अब आपको करना क्या है। तो उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद करी, उसने कहा सोचो आपके घर में काले रंग की BMW खड़ी है। उसने अपनी आंखें बंद करी, मुस्कुराने लगा, काले रंग की BMW, अभी घर में साइकिल खड़ी थी उसके अभी तक, अब काले रंग की BMW, आंखें बंद करो। अब किसको अच्छा नहीं लगेगा साइकिल से BMW जाने पर? सोचो सर। कहा सर मैं सोच रहा हूं, अब क्या करना है सर? बस सोचते रहो, सोचते रहो, सोचना ही तुम्हारा काम है, बड़ा सोचो। सर बड़ा सोचा सर, अब क्या करूं? बस अब हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो, खूब लोगों को जोड़ो। अच्छा सर ये लो सर 20 फॉर्म भरे हुए, ये रखो सर फॉर्म। अब 20 फॉर्म भर के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब लोग ऑर्डर ही नहीं डालेंगे और अगले महीने लॉयल्टी नहीं करेंगे, तो फॉर्म भरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये दिक्कत है लोगों में, लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। ये सिस्टम बताएगा आपको क्या करना है, पहला कदम क्या होगा, 48 घंटों में क्या करना है, 72 घंटों में क्या करना है, ये लोगों को सिखाओ। पहला ऑर्डर आपके न्यू ज्वाइनिंग का 48 घंटे में आ जाना चाहिए। एक मैं आपको टिप देता हूं, अगर आप 6 दिन या 10 दिन बाद किसी न्यू ज्वाइनिंग के पास जाएंगे ऑर्डर लेने, तो देखिए मेरी जेब में आज 200 रुपए हैं, आज मेरा मन है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट ले लूं। आप तो मेरे पास लौट कर आए नहीं फॉर्म भर कर। मैं घर से बाहर निकला, बच्चा मेरे साथ था, उसने कहा पापा मम्मी आइसक्रीम खिला दो। 200 रुपए निकाल के मैंने बच्चे को आइसक्रीम खिला दी। मोदी केयर से जो प्रोडक्ट आना था वो आइसक्रीम में चले गए। तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं करना क्या है, ये सिस्टम सिखाएगा। सिंपल रखना ही सीक्रेट है। भाषा ऐसी इस्तेमाल करो जो लोगों के साथ जुड़े। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखिए मैंने जितनी जिंदगी में बेवकूफियां करी हैं, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बार सुपरस्टार बनने की कोशिश करी मोदी केयर में शुरू में, कि यार मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मेरी तरह कोई बने ही नहीं, और जब भी मैं स्टेज पे चढ़ूंगा लोग ताली बजाएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक पर ट्रेनिंग करूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे। लोग पागल तो हो गए लेकिन चेक किसी को नहीं आए। तो कीप थिंग्स सिंपल, आसान बनाइए। आपकी भाषा आपके पब्लिक की भाषा से मिलनी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं किसी और ही वेवलेंथ में, टीम समझ ही नहीं पा रही क्या हो रहा है। मैं किसी को ला रहा हूं प्लान दिखाने और मैं कहता हूं आओ सर मैं आपको आज मोदी केयर में जोड़ूं, एलपीवी लेग बनाऊं सर, वो कहेगा एलपीवी लेग क्या होती है?
3600 पीवी, 3600 पीवी, ये क्या सी साइंस की लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं मेरे को? सो बी सिंपल विद पीपल, स्टेप बाय स्टेप लोगों को बताइए। सब कुछ एक साथ सिस्टम में मत बताइए, सब कुछ एक साथ मत बताइए। हम 5.5-6 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं इंजन खोले बिना, तो जरूरी नहीं कि इंजन खोलोगे तभी 5 लाख की गाड़ी बिकेगी। तो धीरे धीरे लोगों को सिस्टम में तब्दील करें, स्टेप बाय स्टेप लेकर आइए। अब इसके बाद भी कितना अच्छा सिस्टम हो, क्या 100 के 100 लोग जो आपने जोड़े हो सिस्टम में जोड़ेंगे? नहीं, दैट इज ओके। हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, हर बच्चा स्कूल जाने के बाद पढ़ता लिखता नहीं है, उसको पता है उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, दैट इज ओके। लाइफ ऐसी है, दुनिया भगवान ने ऐसी बनाई है, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए सिस्टम तैयार रखो। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, सिस्टम को फॉलो करो, सिर्फ गुरु को फॉलो मत करो। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी एक बार ये पॉइंट मैंने किसी मीटिंग में बताया, उसने कहा सर आपने तो अपलाइन की बड़ी बेइज्जती कर दी। ये अपलाइन की बेइज्जती नहीं है, अपलाइन को फॉलो करने के साथ साथ अपलाइन की सिस्टम को फॉलो करो। आप मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाते हैं, मैं तो अपने सारे सपने पूरे कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो। तो गुरु को फॉलो करके क्या फायदा जब आपकी जेब में रुपया नहीं आता? अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं, किसी को गुरु मानता हूं, किसी के पांव छूता हूं, किसी को अपना लाइफ चेंजिंग भगवान मानता हूं, और अगर मेरी जिंदगी वो मेरा गुरु बदल ही नहीं पा रहा, तो गुरु कब तक रहेगा? वो आपका आज या कल गुरु नहीं रहेगा। तो सिर्फ गुरु को फॉलो नहीं करना, उसके सिस्टम को फॉलो करना। भगवान भी कहते हैं ना यार सिर्फ मेरी पूजा मत करो। भगवान क्या कहते हैं? चाहे आप अल्लाह में माने, चाहे आप जीसस में माने, चाहे आप राम में माने, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह में माने, गुरु नानक में माने, किसी भी भगवान में माने, बुद्धिज्म में माने, भगवान कहता है मेरी प्रीचिंग को फॉलो कर। सिर्फ आके मंदिर में हाथ मत जोड़ो, सिर्फ आकर वहां व्रत मत रखो, जो मैं सिखाता हूं उसको फॉलो करो। वो जरूरी है सिस्टम को फॉलो कराने के लिए। रिमेंबर, ईच न्यू कंसल्टेंट, जब भी किसी को जोड़ो ना, जो अपने सपने पूरे करने आया है, उसको बताओ करना क्या, लिख के दो उसको, सिर्फ बोलो मत। प्लान दिखाने, डेमो दिखाने, उसको कोई चेकलिस्ट दो। देख यार ये 6 चीजें तुझे करनी है, इसमें तैयार है अपने सपने को पूरा करने के लिए, करेगा, लेकिन वो 6 चीजें सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि यार इस महीने ये 4 बोतलों के ढक्कन खोलकर इसको इस्तेमाल करेगा। क्या अपने कपड़े इस प्रोडक्ट से धोने को तैयार है? क्या बढ़िया मोदी केयर का वेल खाने को तैयार है? ये 4 बोतलों के ढक्कन खोलिए जरूर और इस्तेमाल करना है। क्या आपने तो 4 दोस्तों को एक कॉल पे बुला सकता है मेरे साथ? क्या तू करने को तैयार है? ऐसी एक चेकलिस्ट दो। लिखी हुई चीज याद रहती है, बोली हुई चीजें याद नहीं रहती। याद रखिए, याद रखो, जब हम औरों को सिखाते हैं ना, तो हम खुद बेहतर होते हैं। हम जितना सिस्टम में लोगों को सिखाएंगे उतना खुद बेहतर हो जाएंगे। आप किसी चीज को बार बार सिखाओ, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, ABCDEF, तो क्या हो गया? हम जब किसी को, बच्चों को अपने ABCD सिखाते हैं, आप कभी छोटे बच्चे को पढ़ने में मदद करिए, आपको भी याद हो जाता है। मैं जब अपने बच्चे को छोटे उम्र में सिखाता था, जब छोटे थे, अब तो समझ ही नहीं आता क्या पढ़ते हैं, लेकिन जब छोटे थे तो जो पढ़ाता था मुझे भी याद हो जाता था। जितना सिखाओगे, जितना सिस्टम से सीखोगे, जितना सिस्टम में सिखाओगे, उतना बढ़िया, उतना बेटर खुद होते चले जाओगे। और जो अपलाइन अच्छे होते हैं ना, जिनमें ज्ञान नॉलेज होती है, उनको लोग फॉलो ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो गहरी नदियां होती हैं ना, किश्तियां उस पर चलती हैं। जो सिर्फ बातों के धनी होते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं, शेख चिली जिसको कहते हैं, ज्यादा लोग उनके साथ जिंदगी भर रहते नहीं। लोगों को लगना चाहिए आपके पास नॉलेज है, ये सिखाएगा, ये मेरी जिंदगी बदलेगा। और आपके पास नॉलेज कब आएगी? जब आप खूब सारे लोगों को सिखाओगे। एक चीज और याद रखो, सिस्टम की बात कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम एक सेट तरीका है, लेकिन एक नदी में भी अगर आप जाओ, अभी गंगा नदी है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में घुसती है तो उस नदियों के कई सारी नदियां बन जाती हैं। जब वो बांग्लादेश में इंडियन ओशन के साथ मिलती है तो उसमें कई सारी नदियां बन जाती हैं। बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, लेकिन नदी तो गंगा ही है। तो जब सिस्टम बनता है, सिस्टम में याद रखो, एक जूता सबको फिट नहीं आएगा।
तो एक ही तरीका नहीं हो सकता कि कोई आदमी इस बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदने आया है सिर्फ, ठीक है, उसके लिए एक सिस्टम बनाओ, लॉयल्टी बनाओ, सिखाओ कि भैया प्रोडक्ट हर महीने कैसे ऑर्डर कर सकते हो, क्यों आपको 2,500 रुपए ऑर्डर करने में चिंता नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट आप उसकी मदद करिए ऑर्डर कर सकते हो हर महीने, बिना ये चिंता करे कि आप अगले महीने क्या ऑर्डर करो। कोई आदमी पैसा कमाने आया है, कोई आदमी अच्छा बोलने आया है, कोई आदमी दोस्त बनाने आया है, कोई आदमी कोविड के दौरान नौकरी खोने के लिए एक पार्ट टाइम इनकम बनाने आया है। तो जब सिस्टम बना हुआ, लोगों को स्पॉन्सर करना सिखाओ, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कई तरीके सिखाओ स्पॉन्सर करने के, एक सिर्फ एक तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो, पहले डेमो दिखाओ, उसको यूजर बनाओ, फिर स्पॉन्सर करो। एक तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, एक तरीका है कि उसको किसी इंजॉयमेंट सेशन में ले जाओ, वैसे स्पॉन्सर करो। तो कई तरीके हो सकते हैं स्पॉन्सर करने के। तो 4, 5, 6, 7, 8 जितने तरीके आप बना सकते हो। सोचो कि मैं अगर इससे स्पॉन्सर कराना एक सिस्टम है, टीम बनाना एक सिस्टम है, तो एक तरीका नहीं बताऊंगा, मेरे पास 6-7 तरीके होने चाहिए किसी को स्पॉन्सरिंग सिखाने। क्योंकि जब आदमी अपने पसंद, अपने तरीके से स्पॉन्सर करेगा ना, तो अपने मन से करेगा, खुशी से करेगा, और खुशी से करी हुई चीज हमेशा लॉन्ग टर्म चलती है। अब मैं आपको जबरदस्ती बोलूं कि ऐसे ही काम करना है बस, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही काम करना है, यही तरीका है टीम बनाने का, तो हर आदमी हो सकता है आपके सिस्टम में ना जुड़े। और मैंने आई थिंक पिछले सेशन में भी बताया था कि सब पे बताया था, शायद नहीं पक्का बताया था, कि सबके लिए गोल नहीं हो सकते ना, जैसे सबके गोल बदलते हैं, तभी लोग अपने गोल अचीव नहीं करते। एक गोल तो सब सेट नहीं कर सकते, सबकी पसंद अलग है। ऐसी तरीके बताइए, गंगा नदी बनाइए, चौड़ी बनाइए, लेकिन कई सारी नहरें बनाइए, लेकिन मंजिल एक है कि भैया समुंदर में बहना, विजन एक है कि समुंदर में बहना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमारा सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर का सिस्टम है, यूट्यूब का बेहतरीन चैनल है, संजय जी और उनकी टीम, उनके लीडर्स आपको डेली मीटिंग कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, हर मीटिंग में आइए। आप एक मीटिंग सुन चुके हैं, मान लीजिए प्रशांत जी ने आज ये मीटिंग करी, कल संजय जी सेम मीटिंग कर रहे हैं, फिर आइए, क्योंकि हर आदमी की लाइफ अलग होती है, एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, आप सबसे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था कि बॉस, मीटिंग में जाना क्यों जरूरी है, जब मूड खराब हो, दिन अच्छा नहीं बीता हो, कोई भी साइन अप ना कर रहा हो, तो भी मीटिंग में जाइए। आपका दिन बुरा हुआ लेकिन किसी का दिन अच्छा बीता है, उसके जोश को देखकर आपका मूड अच्छा होगा। और अगर आपका दिन अच्छा बीता है, बिजनेस अच्छा हुआ है, तो भी मीटिंग में जाइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से कोई डीमोटिवेटेड आदमी मोटिवेट हो सकता है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लग इनटू द सिस्टम, तो आप इस बिजनेस को स्पीड दे पाएंगे।